ध्यान से सुनेगा इसको। सिक्योरिटीज कहने का मतलब कि एक कानून बनाया गया था SCRA एक्ट 1956 में, 1956 में एक कानून बनाया गया। ठीक है, कानून बनता है पार्लियामेंट से पास करके, एक कानून एक्ट बनाया गया। उस एक्ट के अनुसार सिक्योरिटीज हम लोग किसको किसको बोलेंगे। ठीक है, जितना भी है फाइनेंशियल प्रोडक्ट है, ठीक है, फाइनेंशियल प्रोडक्ट में क्या, शेयर का नाम सुने हो, शेयर बॉन्ड स्क्रिप्ट स्टॉक और अदर मार्केटेबल सिक्योरिटी, ये सबको हम लोग कॉमनली क्या बोलेंगे, सिक्योरिटीज। सबका एक नाम है सिक्योरिटीज, ठीक है ना, सबको हम लोग क्या बोलेंगे, सिक्योरिटीज। जैसे कि मोबाइल फ़ोन्स में कोई विप्पो ओप्पो बहुत कुछ होता है ना, लेकिन सबको मोबाइल ही बोलते हैं। उसी तरीक़ा से ये भी है, शेयर बॉन्ड स्क्रिप्ट स्टॉक अदर मार्केटेबल सिक्योरिटीज, सबको हम लोग एक नाम दिए हैं, क्या, सिक्योरिटीज। और ये इससे मिलता जुलता जो भी सिमिलर नेचर का होगा उसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, सिक्योरिटीज। और भी गवर्नमेंट बॉडी जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट टाइम टू टाइम जिसको डिक्लेयर करेगा सिक्योरिटीज, जैसे मान लो कानून तो बन गया 1956 में, लेकिन बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट जिसको सिक्योरिटीज डिक्लेयर करे उसको भी इसमें सिक्योरिटीज माना जाएगा। ठीक है, तो इसमें देखो कह रहा है कि इनकॉर्पोरेट बॉडी और बॉडी कॉर्पोरेट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, डेरिवेटिव ऑफ सिक्योरिटीज, यूनिट ऑफ कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम, म्यूचुअल फंड का स्कीम, इंटरेस्ट एंड राइट्स इन सिक्योरिटीज, ये सब क्या मानेंगे इसको हम लोग, सिक्योरिटीज। ठीक है, अब कहता व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट, व्हाट इज द फंक्शंस ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट। तो सिक्योरिटीज मार्केट का क्या फंक्शन है, क्या, सिक्योरिटीज मार्केट एक प्लेस है, सिक्योरिटीज मार्केट इज ए प्लेस वेयर बायर एंड सेलर्स ऑफ सिक्योरिटीज, जहां बायर और सेलर जो है मिलते हैं और ट्रांजैक्शन करता है सिक्योरिटीज़ का, मतलब बाय और सेल करता है। जितने भी सिक्योरिटीज़ का बॉन्ड हो या डिवेंचर हो या शेयर हो या स्टॉक हो, उसका क्या करता है वो लोग, बाय सेल करता है, ट्रांजैक्शन में भाग लेता है। सेल, परचेज एंड सेल ऑफ शेयर्स बॉन्ड डिवेंचर एक्सेट्रा। ये तुम लोग काहे अलग बात कर रही हो जी, आगे बैठ के इतना काहे बात कर रही हो, हैं? ठीक है, further it performs an important role of enabling corporates, entrepreneurs to raise resources for their companies। ठीक है, entrepreneurs क्या होता है, कोई बता सकता है, entrepreneurs होता क्या है, हाँ, बिजनेस जो स्टार्टअप करता है तो उसको पैसे की आवश्यकता होती है, तो पैसा कहाँ से लेगा, सिक्योरिटी मार्केट से, सिक्योरिटी मार्केट से पैसा लेगा। तो सिक्योरिटी मार्केट उन लोगों के लिए भी काम करता है, चैनल का काम करेगा। टू एंटरप्रेन्योर्स टू रेज रिसोर्सेज फॉर देयर कंपनीज एंड बिजनेस वेंचर्स थ्रू पब्लिक इशू। ठीक है, पब्लिक इशू यानी पब्लिक को वो क्या करेगा, सिक्योरिटीज इशू करेगा, पब्लिक उसको परचेज करेगा और पैसा किसके पास आ जाएगा, कंपनी के पास, एंटरप्रेन्योर्स के पास आ जाएगा। ट्रांसफर ऑफ रिसोर्सेज फ्रॉम दोज हैविंग आइडल रिसोर्सेज इन्वेस्टेड टू दोज हु हैव ए नीड फॉर देम, कॉर्पोरेट्स। जिसके पास पैसा पड़ा हुआ है, उसको पैसे की आवश्यकता नहीं है, ऐसे बेकार पड़ा हुआ है, उसको आइडल रिसोर्सेज कहते हैं। वो पैसा फिर से रीएलोकेट कहाँ हो जाएगा, वो पैसा रीएलोकेट कहाँ हो जाएगा, एंटरप्रेन्योर्स के पास हो जाएगा। ठीक है ना, एंटरप्रेन्योर्स के पास पैसा रीएलोकेट हो जाएगा। इज मोस्ट एफिशिएंटली अचीव थ्रू द सिक्योरिटीज मार्केट। ये कैसे संभव हुआ, सिक्योरिटीज मार्केट के थ्रू संभव हुआ। जिसके पास पैसा है लेकिन उसको उसकी ज़रूरत नहीं है, और जिसको पैसा की ज़रूरत है उसको पैसा कौन प्रोवाइड करता है, किसके माध्यम से होता है, सिक्योरिटीज मार्केट के माध्यम से होता है। ठीक है, ये चैनल का काम करता है, रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस। रीएलोकेशन वर्ड क्यों यूज करते हैं कि पहले से ऑलरेडी पैसा एलोकेट किसके पास है, आम पब्लिक के पास है ना, फिर वो पैसा आम पब्लिक से उठकर पैसा कहाँ आ जाता है, कंपनी के पास आ जाता है।
तो एलोकेट तो वहाँ तो है ही, फिर से रीएलोकेट कहाँ हो जाता है? कंपनी के पास। कंपनी उस पैसे से क्या करती है? बिजनेस करती है, और जो प्रॉफिट होता है प्रॉफिट का हिस्सा कुछ शेयर होल्डर्स को भी देती है, जिससे वो पैसा लिया है सिक्योरिटीज़ के माध्यम से। सिक्योरिटीज़ में कुछ भी हो सकता है, बॉन्ड, डिवेंचर, स्टॉक्स, कुछ भी हो सकता है। इस सबको हम लोग क्या बोलते हैं? सिक्योरिटीज़ बोलते हैं। तो प्रॉफिट का हिस्सा उन लोगों को भी मिलता है। तो सिक्योरिटीज़ मार्केट का ये फंक्शन है। क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत है, प्रॉब्लम कोई? ठीक है। विच आर द सिक्योरिटीज़ वन कैन इन्वेस्ट, ठीक है ना? कौन कौन से सिक्योरिटीज़ में हम लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं? तो दिया है शेयर, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स, यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड। इस सबको हम लोग क्या बोलेंगे? इस सबको क्या बोलेंगे हम? सिक्योरिटीज़। तुम बताओ तो एंटरप्रेन्योर्स क्या होता है? बताओ तो क्या होता है? बोलो। अभी बताया नहीं, इससे पूछे थे, अभी बताया, समझाए थे। क्लास में क्यों नहीं ध्यान रहता है? बैठो। ये दो बात करते हैं, तुम उधर दोनों खड़ा हो जाओ तो बोलो तो एंटरप्रेन्योर्स क्या होता है? बताओ तो। दोनों तुम ही दोनों आगे जो बैठी हो, बताओ तो एंटरप्रेन्योर क्या होता है? बताओ, बोलो। खड़ा होकर बोलो, कोई जल्दी बोलो। क्या होता है? बोलो। क्लास में बात करती हो तो कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसको जवाब देने का भी क्षमता रखो, ठीक है? इसका मतलब कि हमको सब कुछ आता है तब हुआ, ऐसा नहीं कि बात भी कर रहे हैं और बीच में क्वेश्चन पूछ दिए तो जवाब नहीं दे सके। ठीक है, बैठो। तो शेयर, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स, यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड, इस सब को हम लोग क्या बोलेंगे? सिक्योरिटीज बोलेंगे, ठीक है? सम ऑफ द सिक्योरिटीज इन्वेस्टर्स इन द सिक्योरिटीज मार्केट्स कैन इन्वेस्ट। इस सब में जो है ना इन्वेस्ट किया जा सकता है। इसके माध्यम से हम इन्वेस्ट करेंगे वो पैसा कहाँ चला जाएगा? सिक्योरिटीज़ मार्केट में जाएगा। सिक्योरिटीज़ मार्केट के थ्रू कंपनी में जाएगा, ठीक है ना? तो सिक्योरिटीज़ मार्केट एक प्लेस प्रोवाइड करता है जहाँ बायर्स और सेलर सिक्योरिटीज़ के ट्रांजेक्शन में भाग लेते हैं। क्लियर है ना? अब देखो, रेगुलेटर क्या करता है? ये जो सिक्योरिटीज़ मार्केट है उसके लिए वो क्या करता है? रूल्स, रेगुलेशन एंड प्रोसीजर बनाता है, ठीक है? रूल्स, रेगुलेशन, प्रोसीजर बनाता है और देखता है कि रूल्स के अनुसार सारा काम हो रहा है कि नहीं, बाइंग सेलिंग एक्टिविटीज जो भी है और रूल के अनुसार हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो व्हाई डज सिक्योरिटीज मार्केट नीड रेगुलेटर? सिक्योरिटीज मार्केट को रेगुलेटर की आवश्यकता क्यों पड़ती है? ताकि इन्वेस्टर्स के साथ धोखाधड़ी नहीं हो, इन्वेस्टर्स का पैसा का घोटाला नहीं हो, ठीक है ना? बहुत तरह की बात होती है, घोटाला भी हो सकता है ना। तो एक देखने वाला चाहिए ना, रूल्स रेगुलेशन देखने वाला चाहिए। उसी के साथ पैसा का धोखाधड़ी होता है तो कहाँ जाके कंप्लेन करेगा? रेगुलेटर के पास जाके कंप्लेन करेगा। तो सिक्योरिटीज मार्केट का रेगुलेटर कौन है? सेबी। सेबी का नाम सुने हो ना? वही रेगुलेट करता है। कोई भी प्रॉब्लम होता है तो सेबी के पास जाते हैं, रेगुलेट करता है। वैसे 4 रेगुलेटर है लेकिन सिक्योरिटीज मार्केट का मेन रेगुलेटर कौन है? सेबी है। तो कहता है द एब्सेंस ऑफ कंडीशंस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन इन द सिक्योरिटीज मार्केट, ठीक है, मेक्स द रोल ऑफ द रेगुलेटर एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट। जहाँ मोनोपोली रहता है वहाँ क्या होता है? रेगुलेटर की आवश्यकता है ना। परफेक्ट कंपटीशन जहाँ नहीं है वहाँ रेगुलेटर की आवश्यकता है, ताकि कोई किसी भी दाम में क्या कुछ अपना मनमानी नहीं कर सके, इसलिए वहाँ रेगुलेटर की आवश्यकता है। द रेगुलेटर इंश्योर्स दैट मार्केट पार्टिसिपेंट्स बिहेव इन ए डिजायर्ड मैनर। मार्केट पार्टिसिपेंट्स जो भी मार्केट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, सिक्योरिटी इशू करने वाला, सिक्योरिटी खरीदने वाला, सिक्योरिटी अरेंज करने वाला इंटरमीडिएरी जो है, वो मार्केट को चाहते हैं कि डिजायर्ड मैनर में बिहेव करे। डिजायर्ड मैनर मतलब जो पहले से फिक्स किया गया है, रूल्स रेगुलेशन बनाया गया है, उसी के अनुसार वो मार्केट में बिहेव करे, अपना काम करे।
ठीक है, कोई घोटाला नहीं करे। So that securities markets continue to be a major source of finance for corporates and government and interest of investors are protected. इसलिए ताकि इन्वेस्टर्स का विश्वास, कॉन्फिडेंस सिक्योरिटीज़ मार्केट के प्रति बना रहे और इन्वेस्टर्स जो है ना बेधड़क सिक्योरिटीज़ मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करते रहे और उस मार्केट का लाभ किसको मिलते रहे, प्राइवेट कंपनी को, गवर्नमेंट को, इस सबको उनका लाभ मिलते रहे और इन्वेस्टर का इंटरेस्ट मतलब उसका हित भी सुरक्षित रहे, इन्वेस्टर भी सुरक्षित रहे, ताकि सिक्योरिटीज़ मार्केट फ्रीली काम करते रहे अपना। इसलिए रेगुलेटर की आवश्यकता होगी। क्लियर है ना, इसमें किसी को कोई दिक्कत है? अब कहता है हु रेगुलेट्स द सिक्योरिटीज़ मार्केट, सिक्योरिटीज़ मार्केट को कौन रेगुलेट करता है? तो 4 लोग हैं, 4 ऑर्गेनाइजेशन है जो सिक्योरिटीज़ मार्केट को रेगुलेट करता है। एक होता है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, मतलब जिससे संबंधित रिलेटेड जो मामला होता है उसके पास फॉरवर्ड कर दिया जाता है, वो उसको देखेगा। तो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, इकोनॉमी से रिलेटेड, देश की इकोनॉमी से रिलेटेड कोई मामला होगा तो कौन देखेगा? DEA, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। डिपार्टमेंट ऑफ कंपनी अफेयर्स, कंपनी से रिलेटेड कोई मामला होगा तो कौन देखेगा? डिपार्टमेंट ऑफ कंपनी अफेयर्स। बैंक से रिलेटेड मामला होगा कौन देखेगा? हाँ, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया से भी क्या देखेगा? पूरे ओवरऑल सिक्योरिटीज़ मार्केट को वो देखेगा। ठीक है, कि सही तरीक़ा से जो काम हो रहा है कि नहीं, जो रूल्स बनाया गया वो रूल्स फॉलो हो रहा है कि नहीं, ये देखना किसका काम है? सेबी का। और कहता है व्हाट इज़ सेबी एंड व्हाट इज़ इट्स रोल, सेबी क्या है? सेबी क्या है बताओ, अभी बताएं सेबी क्या है, कौन बताएगा? सेबी एक रेगुलेटर है ना। सेबी एक रेगुलेटर है जिसका निर्माण कब किया, इस्टेब्लिशमेंट कब किया गया, बनाया गया? सेबी को एक कानून के तहत बनाया गया। कब बनाया गया? सेबी एक्ट कानून बना 1992 में, सेबी का निर्माण किया गया। ठीक है, वो क्या है? प्रोवाइड्स द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। 1992 में सेबी का निर्माण किया गया, जो कि स्टैट्यूटरी पावर दिया गया, मतलब वैधानिक शक्ति, संविधान के द्वारा इसको शक्ति प्रदान किया गया। किसको? सेबी को। सेबी का काम क्या है? प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स इन सिक्योरिटीज़ मार्केट, मतलब कि इन्वेस्टर्स के हित को प्रोटेक्ट करना, इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करना, उसके साथ धोखाधड़ी नहीं हो। किसका काम है ये? सेबी का काम है। प्रोमोटिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ सिक्योरिटीज़ मार्केट, सिक्योरिटीज़ मार्केट को प्रमोट भी करना, आगे भी बढ़ाना और डेवलपमेंट भी करना उसका। ठीक है, ये काम सेबी का है। क्लियर? सी में कह रहा है रेगुलेटिंग द सिक्योरिटीज़ मार्केट। ठीक है, रेगुलेटिंग द सिक्योरिटीज़ मार्केट मतलब कि सिक्योरिटीज़ मार्केट को रेगुलेट करना, कि रूल्स एंड रेगुलेशंस के अनुसार वो काम कर रहा है कि नहीं सिक्योरिटीज़ मार्केट। ये रेगुलेट करने की जिम्मेदारी किसकी है? सेबी की। ठीक है, उसके बाद इट्स रेगुलेटरी जुरिस्डिक्शन एक्सटेंड्स ओवर द कॉर्पोरेट्स इन द इशुएंस ऑफ कैपिटल एंड ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज़। इसका जो कार्य क्षेत्र है, रेगुलेटरी कार्य क्षेत्र है, जुरिस्डिक्शन है, वो कहाँ तक बढ़ा हुआ है? कंपनी तक बढ़ा हुआ है, क्योंकि कंपनी भी कैपिटल इशू करती है ना, IPO इशू करती है, सिक्योरिटीज इशू करती है, तब ना पब्लिक उसको परचेज करेगा, तब कंपनी के पास पैसा आएगा। तो कंपनी तक उसका एक्सटेंशन है। MCA जो है, मिनिस्ट्री ऑफ कंपनी अफेयर्स तो करता ही है, लेकिन सेबी सब जगह उसका कार्य क्षेत्र वहाँ तक भी है, वो भी उसमें इंटरफेयर कर सकता है। ठीक है, इन एडिशन टू ऑल इंटरमीडिएरीज एंड पर्सन्स एसोसिएटेड विद सिक्योरिटीज मार्केट, सेबी हैज़ बीन ऑब्लाइज्ड टू परफॉर्म द aforesaid functions by the such measures it thinks fit, in particular has its power। मतलब aforesaid functions मतलब सेबी सबको ऑब्लाइज्ड करता है, सबको बोलता है aforesaid functions, जो पहले से फंक्शंस बनाया गया है सिक्योरिटीज़ मार्केट के लिए, सिक्योरिटीज़ मार्केट को उसी फंक्शंस के अनुसार कार्य करना है, उसी रूल्स रेगुलेशन से कार्य करना है। उसके अलावा सेबी को पावर भी दिया गया है। सेबी को क्या पावर दिया गया है? किसी भी स्टॉक एक्सचेंज का बिजनेस को रेगुलेट कर सकता है और किसी भी सिक्योरिटीज़ मार्केट को वो रेगुलेट कर सकता है। ठीक है, ये उसका पावर है। स्टॉक ब्रोकर और ब्रोकर को रजिस्ट्रेशन दे सकता है, रजिस्ट्रेशन करेगा, रजिस्ट्रेशन ग्रांट करेगा और उसको रेगुलेट भी करेगा। किसको? स्टॉक ब्रोकर और ब्रोकर, जो कि इंटरमीडिएरी होता है, जिसके माध्यम से हम लोग सिक्योरिटीज़ मार्केट से शेयर को बाय और सेल कर सकते हैं। ठीक है ना,
कोई भी हमको सिक्योरिटीज़ परचेज शेयर परचेज करने के लिए सबसे पहले हमको ब्रोकर के पास जाके एक अकाउंट खुलवाना पड़ता है, जिसको डीमेट अकाउंट कहते हैं। बिना उसके हम शेयर परचेज नहीं कर सकते हैं। तो उस ब्रोकर को रजिस्ट्रेशन कौन देता है? कौन देता है बोलो? सेबी देता है। अब कहता है प्रमोटिंग एंड रेगुलेटिंग ऑफ सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन। अब देखो, अब सिक्योरिटीज़ मार्केट के अंदर में सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन है, छोटा छोटा ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर में है, चाहे ब्रोकर का हुआ चाहे एनएससी का हुआ, तो वो अपने लिए भी अंदर में कानून बनाता है अपने आप को रेगुलेट करने के लिए, ठीक है। तो सेबी का काम है उसको प्रमोट करना और उसको भी रेगुलेट करना। ऐसा कोई कानून नहीं बना दे जो कि सेबी के कानून को तोड़ता हो। सेबी के कानून के अंदर में रहकर ही कानून बनेगा, ठीक है। जैसे तुम्हारा स्कूल है, मान लो नवोदय विद्यालय है, ठीक है, तो नवोदय विद्यालय ये स्कूल में कुछ रूल्स बनेगा, ऐसा भी रूल नहीं बनेगा जो कि नवोदय विद्यालय समिति का जो मेन रूल है, जो आरओ का या दिल्ली का जो रूल, उसको तोड़े। उसी एक एग्जाम्पल के तहत बोले, उसी के अंदर में रहकर रूल बनाना है। उसी तरीक़ा से कोई भी सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन है, ऐसा कोई रूल नहीं बना देगा जो कि सेबी के मेन रूल के खिलाफ हो, अगेंस्ट में। उसी के अंडर में रह करके रूल बनाएगा, तो सेबी उसको भी रेगुलेट करेगा, प्रमोट करेगा। क्लियर है? अब कहता है प्रोहिबिटिंग फ्रॉडलेंट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। सेबी जो है ना, फ्रॉडलेंट को मना करेगा, फ्रॉड नहीं होने देगा, और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस नहीं होने देगा। अनफेयर मतलब जिस तरीक़ा से ट्रेड होना है उस तरीक़ा से नहीं करके किसी दूसरे तरीक़ा से करता है, वो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? अनफेयर। तो उस तरीक़ा से सेबी नहीं होने देगा, यानी फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस होगा, ठीक है। अब सेबी किसी से इंफॉर्मेशन मांग सकता है, अंडरटेकिंग इंस्पेक्शन कर सकता है, कॉलिंग फॉर इंफॉर्मेशन फ्रॉम अंडरटेकिंग इंस्पेक्शन, कंडक्टिंग इंक्वायरीज एंड ऑडिट्स ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज का ऑडिट कर सकता है, इंटरमीडियरीज का ऑडिट कर सकता है, सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन का ऑडिट कर सकता है, म्यूचुअल फंड का ऑडिट कर सकता है, एंड अदर पर्सनस एसोसिएटेड विद द सिक्योरिटीज़ मार्केट। और भी जो पर्सन सिक्योरिटीज़ मार्केट से एसोसिएटेड हैं, संबंधित हैं, उनका भी वो ऑडिट कर सकता है, ठीक है ना। अब पता पार्टिसिपेंट्स, ठीक है। तो हु आर द पार्टिसिपेंट्स इन सिक्योरिटीज़ मार्केट? सिक्योरिटीज़ मार्केट में कौन कौन से लोग पार्टिसिपेट करता है? सुनो ध्यान से, इधर सुनो। सिक्योरिटीज़ मार्केट में जनरली 3 तरह का लोग पार्टिसिपेट करता है। एक होता है जो शेयर इशू करता है, एक होता है जो सिक्योरिटीज इशू करता है, उसको क्या बोले हैं? इशूअर। जो सिक्योरिटीज इशू किया उसको क्या बोले? इशूअर। और जो सिक्योरिटी परचेज किया उसको हम लोग क्या बोले? इन्वेस्टर्स। और दोनों के बीच में जो अरेंज करवाता है उसको क्या बोलेंगे? इंटरमीडियरी। इंटरमीडियरी कौन होगा? ब्रोकर, सब ब्रोकर, ठीक है। तो ये 3 तरह का लोग होता है। तो इसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, हो जाएगा, पढ़ दें, हो जाएगा ना, पढ़ दें। The securities market essentially has 3 categories of participants, namely the issuer of securities, investors in securities, and intermediaries, such as merchant bankers and broker. Merchant banker and broker को क्या बोलेंगे? Intermediary, जो अरेंज करवाता है सिक्योरिटीज़ को। While the corporate and government, सुनो ध्यान से इधर, कॉरपोरेट एंड गवर्नमेंट जो रिसोर्सेज राइज करता है सिक्योरिटीज़ मार्केट से, वो क्या करता है? सिक्योरिटीज इशू करेगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इशूअर। तभी ना उसके पास पैसा आएगा सिक्योरिटीज़ के माध्यम से। टू मीट दियर ऑब्लिगेशंस, वो उसका अपना उत्तरदायित्व होता है, ऑब्लिगेशन कुछ होता है कंपनी का, बिजनेस करने के लिए पैसे की आवश्यकता होती है, इसलिए सिक्योरिटीज़ मार्केट में वो लोग इशू करता है। तो उससे क्या होता है? वो अपना बिजनेस करता है वो लोग। इट इज़ हाउस होल्ड डैट इन्वेस्ट डैट दियर सेविंग्स इन द सिक्योरिटीज़ मार्केट। तो इसमें इन्वेस्ट कौन करता है? हाउस होल्ड, छोटा छोटा परिवार सब जो होता है ना, पैसा जमा करके रखता है, खर्च करने के बाद वो लोग क्या करता है? इन्वेस्ट करेगा। कहाँ? सिक्योरिटीज़ मार्केट में इन्वेस्टमेंट करेगा, ठीक है। अब पता, इज इट नेसेसरी टू ट्रांजेक्ट थ्रू एन इंटरमीडिएरीज? क्या ये ज़रूरी है कि हम इंटरमीडिएरीज के माध्यम से ट्रांजेक्शन करें? डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं क्या? मन में सवाल तो आता होगा, क्या नहीं कर सकते हैं? डायरेक्ट कर सकते हैं, डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं। हमको जब भी ट्रांजेक्शन करना होगा तब हम क्या इंटरमीडिएरीज के माध्यम से ही करेंगे। बोले हैं ना, सिक्योरिटीज़ को परचेज करने के लिए हमको पहले ब्रोकर के पास जा कर के डीमेट अकाउंट खुलवाना पड़ता है, ठीक है।
तो जब तक डीमेट अकाउंट नहीं खुलवाएंगे तब तक हम सिक्योरिटीज़ को बाय नहीं कर सकते हैं। तो ब्रोकर कौन हो गया? इंटरमीडिएरीज। सब ब्रोकर कौन हो गया? इंटरमीडिएरीज। तो हमको रिकॉग्नाइज्ड जो सेबी से रजिस्टर्ड है, ब्रोकर सेबी से रजिस्टर्ड होना चाहिए। जो ब्रोकर सेबी से रजिस्टर्ड है उसी के थ्रू हम लोग ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते हैं। ये क्लियर है ना? क्लियर है? इसमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है ना। चलो आगे देखते हैं। लैंग्वेज पढ़ लेना, नहीं समझ में आएगा तो हमसे पूछ लेना, ठीक है ना। किसी को लैंग्वेज में दिक्कत होगा तो हम कॉन्सेप्ट दे रहे हैं ओनली, ठीक है। व्हाट आर द सेगमेंट्स ऑफ सिक्योरिटीज़ मार्केट? सिक्योरिटीज़ मार्केट तो हम लोग समझ गए हैं कि होता क्या है। अब इसमें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है कि सिक्योरिटीज़ मार्केट क्या होता है, दिक्कत नहीं ना है। सिक्योरिटीज़ मार्केट का सेगमेंट है, ठीक है। सिक्योरिटीज़ मार्केट का 2 सेगमेंट में बटा हुआ है, दोनों इंटरडिपेंडेंट एंड इनसेपरेबल होता है। शौक है? ठीक है, इंटरडिपेंडेंट एंड इनसेपरेबल होता है सिक्योरिटीज मार्केट। कैसे होता है? देखो ये मान लो तुमको, ये मान लो सिक्योरिटीज मार्केट है। क्या है? मार्केट है, सिक्योरिटीज मार्केट। इसमें एक ऐसा लाइन खींच दी है, इसमें लिख दिया प्राइमरी मार्केट। ये क्या हो गया? सेकेंडरी मार्केट। क्लियर है? देखो ये मार्केट एक ही है, लेकिन ये क्या होता है? सेगमेंट अलग। ये एक अलग सेगमेंट है, ये एक अलग सेगमेंट है, अलग अलग है। दोनों इनसेपरेबल है, एक ही में है, दोनों इनसेपरेबल है, इंटरडिपेंडेंट है। इंटरडिपेंडेंट कैसे है बताते हैं। देखो सिक्योरिटीज जब फर्स्ट टाइम जब कंपनी सिक्योरिटीज इशू करती है पब्लिक के लिए, तो कहाँ इशू करेगी? प्राइमरी मार्केट में। तो प्राइमरी मार्केट में कंपनी का डायरेक्ट कनेक्टिविटी किससे होगा? इन्वेस्टर से, ठीक है ना। इसमें ब्रोकर का रोल नहीं होता प्राइमरी मार्केट में, ठीक है। डीमेट अकाउंट रहता है, बाद में उसमें स्टोर होगा। तो प्राइमरी मार्केट में कंपनी टू इन्वेस्टर्स डायरेक्ट कनेक्टिविटी होता है। कंपनी सिक्योरिटीज इशू करेगा और इन्वेस्टर क्या करेगा? सिक्योरिटीज़ को परचेज करेगा। ये कहाँ होता है? प्राइमरी मार्केट में। तो इससे जो है इन्वेस्टर का पैसा कहाँ चला जाता है? कंपनी के पास चला जाता है। अब जब एक बार जब कंपनी के पास चला गया तो सिक्योरिटीज किसको इशू हो गया? इन्वेस्टर को इशू हो गया। तो फिर जब क्या होता है, जब सिक्योरिटीज इशू हो गया उसके बाद उसी सिक्योरिटीज़ का सेकेंडरी मार्केट में सारा इन्वेस्टर्स अपने में ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करना चालू कर देता है, यानी कि बाइंग सेलिंग एक्टिविटीज स्टार्ट हो जाता है। सेकेंडरी मार्केट में ऑनलाइन होता है, कौन किसको बेच रहा है, कौन किससे खरीद रहा है, किसी को पता नहीं रहता है, ठीक है ना। ऑनलाइन सब होता है। कोई बाय ऑर्डर प्लेस किया, कोई उधर से सेल ऑर्डर प्लेस किया, इस तरीक़ा से होता है। तो इनसेपरेबल और इंटरडिपेंडेंट कर सकते हैं इसको, सिक्योरिटीज़ मार्केट को कर सकते हैं ना। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे देखते हैं। तो सेकेंडरी मार्केट में प्री इश्यूड सिक्योरिटीज़ का ट्रेडिंग होता है। पहले से प्राइमरी मार्केट में इशू हो गया है उसी का सिक्योरिटीज़ का ट्रेडिंग होता है। प्राइमरी मार्केट में न्यू इशू, प्राइमरी मार्केट में क्या होता है? न्यू इशू। और सेकेंडरी मार्केट में प्री इशूड, पहले से जो इशू हो चुका है प्राइमरी मार्केट में उसका सेकेंडरी मार्केट में ट्रेडिंग होता है। क्लियर है? चलो चैप्टर तो ख़त्म हो गया जी।